नमस्कार। आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। आज हम विजया एकादशी के दिन किया जाने वाला दिव्य प्रयोग जानने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पूर्व आप सभी से यह आग्रह करना चाहूँगी, यदि आप मेरे इस यूट्यूब चैनल में नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब का लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन भी क्लिक कीजिए ताकि मेरे नए वीडियोज़ के अपडेट आप तक सर्वप्रथम पहुँच जाए। विजया एकादशी यानी विजय प्राप्त करने का पर्व, जो देता है उन्नति, संपन्नता, पूर्णता और श्रेष्ठता। आज के युग में प्रत्येक व्यक्ति का जीवन विभिन्न समस्याओं, बाधाओं, कष्टों आदि से घिरा रहता है। वह हर क्षण परेशान, चिंतित व दुखी सा दिखाई देता है और उन दुखों से मुक्ति पाने के लिए वह अनेक उपाय कर डालता है, परंतु किसी भी कार्य को करने से पूर्व वह हर क्षण आशंकित सा दिखाई देता है। उसके मन में किसी भी कार्य को संपन्न करने से पहले यह विचार अवश्य आता है कि क्या यह कार्य संपन्न होगा, क्या इस कार्य में मुझे सफलता मिलेगी। ऐसे अनेक प्रश्न उसके मानस पटल पर अपना आधिपत्य पहले से ही जमा कर बैठ जाते हैं, जिसका परिणाम यह होता है कि वह हर कार्य प्रारंभ करने से पूर्व ही निराश हो जाने के कारण उसमें पूर्ण रूप से सफलता प्राप्त नहीं कर पाता। ऐसे समय में आपको विजया एकादशी साधना संपन्न करनी चाहिए और सही समय पर सही निर्णय लेकर अपनी सफलताओं को प्राप्त करना चाहिए। धन, वैभव, मान, प्रतिष्ठा, व्यापार और सभी क्षेत्रों में सफलता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति हर क्षण प्रयासरत रहता है, किंतु सफलता उसके हाथ नहीं लगती। साधारणतः आम जीवन में तो प्रत्येक व्यक्ति ऐसी ही समस्याओं और बाधाओं से ग्रस्त रहता है, किंतु इन सभी कष्टों से, इन सभी बाधाओं से उसे छुटकारा मिल सकता है यदि उसे उस क्षण विशेष में उसे दुर्लभ साधना का ज्ञान हो जाए, जिस साधना को विजया एकादशी साधना कहते हैं। साधना की विधि इस प्रकार है। इस प्रयोग को संपन्न करने के लिए श्रेष्ठ तिथि अर्थात विजया एकादशी तिथि है। इसमें साधक और साधिका को शुद्ध पीले वस्त्र स्नान करके धारण करना आवश्यक है। यह रात्रिकालीन साधना है। यह आप शाम को 7 बजे के पश्चात कभी भी कर सकते हैं। व्यक्ति को एक बजोट लेना है। बजोट के ऊपर पीला वस्त्र बिछाना है और व्यक्ति को पीले आसन पर पश्चिम की ओर मुख कर कर बैठ जाना आवश्यक है। फिर बजोट के ऊपर कुमकुम और अक्षत से अष्टदल कमल अंकित कर दे। फिर उस पर एक विजय यंत्र स्थापित कर दे। फिर उस यंत्र पर अष्टदल से 11 बिंदियाँ लगा दे। फिर 11 गोमती चक्र को अर्धचंद्राकार रूप में यंत्र के सामने रख दे। इसके बाद कुमकुम अक्षत व 11 पीले पुष्प उस यंत्र और गोमती चक्र के समक्ष अर्पित कर दे तथा घी का एक दीपक यंत्र के सामने प्रज्वलित करे। ध्यान रखें कि दीपक पूर्ण साधना काल में जलता रहे। फिर इसके पश्चात बेसन का भोग या बेसन के लड्डू नैवेद्य स्वरूप में ईश्वर को अर्पण करने के लिए रख दे। बाद में स्क्रीन पर दिए गए मंत्र का केवल 30 मिनट तक मंत्र जाप करना है। इस मंत्र जाप करने के लिए आपको किसी भी प्रकार की माला की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ अपने मन में 30 मिनट तक स्क्रीन पर दिए गए मंत्र का जाप करते रहे। मंत्र जाप करने के पश्चात रामचंद्र जी की आरती संपन्न करें तथा बेसन से बना प्रसाद ईश्वर को अर्पित कर दे। इस प्रकार पूर्ण विधि विधान पूर्वक पूजन संपन्न करें। पूरे परिवार के साथ प्रसाद ग्रहण कर भोजन कर ले। अगले दिन प्रातःकाल उठकर साधक इस यंत्र का पुनः संक्षिप्त पूजन करे। जिस वस्त्र पर यंत्र स्थापित किया है उसमें यंत्र और गोमती चक्र को लपेटकर उसे मौली से बांध दे। फिर किसी नदी में या किसी पवित्र सरोवर में उस पोटली को विसर्जित कर दे।
इस प्रकार यह साधना संपन्न होती है और उसके बाद स्वयं पाएंगे कि एक एक कर आपकी समस्त बाधाएं दूर हो जाएगी और व्यक्ति के हर मनोवांछित कार्य निर्विघ्न रूप से संपन्न होते रहेंगे। उम्मीद करती हूँ आप सभी दर्शकों को मेरी यह जानकारी